माँ बगलामुखी कौन है? जो पूरी पृथ्वी पर तंत्र चलता है वो चलता है 10 महाविद्या के माध्यम से। उसमें जो 8वें स्थान पर आती है उसे बगलामुखी माता के नाम से प्रख्यात माना जाता है, जिनको अष्टम महाविद्या कहा जाता है। अभी इस टाइम बीज मंत्र बता सकते हैं? ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदम स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। क्या किसी का नुकसान करने की नीयत से की गई साधना का फल सही होता है या फिर गलत? ऐसा कोई भी कार्य नहीं होता है कि किसी व्यक्ति का आप बुरा कर सकते हैं। कहते हैं कि माँ बगलामुखी जी का हवन जी। बहुत ही खतरनाक या फिर बहुत ही तंत्र विद्याओं से घिरा हुआ होता है। मेरा ये मानना है कि यदि आपके भाव उचित है तो आप किसी भी देवी की, किसी भी देवता की आराधना कर सकते हैं। तो बगलामुखी मंदिर निखरा जाइए, लाल मिर्ची का प्रयोग कीजिए, अपने शत्रुओं को समाप्त कर दीजिए। बाकी ऐसा कोई वर्णन नहीं है। पंचबली क्या होता है? पंचबली अर्थात काग बलि, नाग बलि, नारायण बलि, ऐसे करके 5 प्रकार की अलग अलग बलियाँ होती हैं। कुछ लोग माँ बगलामुखी जी से डरते क्यों हैं? डरते इस कारण है क्योंकि भगवती तंत्र के देवी में आती है। क्या साधना गलत पड़ सकती है? बिल्कुल पड़ सकती है। यदि आपने गुरु दीक्षांत कर्म संपन्न किए बिना अगर आप उस साधना में आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसका विपरीत परिणाम देखने को मिलता है, जो आपके लिए अशुभनीय होता है, शुभ नहीं होता है। महाराज जी, सबसे पहले आपको जय अम्बे। जय अम्बे। कैसे आप? बस आनंद है महाराज जी, मैं आपको ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा, आपसे सीधा सवाल पूछूंगा जी। कि माँ बगलामुखी कौन है? देखिए, यूँ तो मुख्यतः इनका वर्णन जो आता है वो 10 महाविद्याओं में आता है। जो पूरी पृथ्वी पर तंत्र चलता है वो चलता है 10 महाविद्या के माध्यम से। उसमें जो 8वें स्थान पर आती है उसे बगलामुखी माता के नाम से प्रख्यात माना जाता है, जिनको अष्टम महाविद्या कहा जाता है, जो कि स्तंभन की देवी है। आपकी तरफ आते हुए हर प्रहार को क्षण भर में परिवर्तित करना ये भगवती का मूल कार्य होता है। इस कारण इनको अष्टम महाविद्या कहा जाता है, क्योंकि ये तंत्रों की देवी में आती है। मुख्यतः तंत्र का व्याख्यान आप जानेंगे तो कामाख्या मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध है, जो कि शक्तिपीठ में भी आता है, वहाँ से वर्णन आता है कि मुख्य तंत्र वहीं से निकला है। बाकी उनके अलावा फिर आप बात करें तो मुख्यतः बगलामुखी का नाम बहुत आपको चर्चित दिखाई इसमें देता है। और जैसे कि आपने माँ बगलामुखी के बारे में बताया, तो माँ बगलामुखी का नाम कैसे पड़ा बगलामुखी? देखिए, मुख्यतः इनका जो वेदों पुराणों में नाम आता है वह आता है वल्गा। अब समय व्यतीत होते होते वल्गा का बकार हो गया और बकार का फिर बगुला हो गया। तो पहली मेंटालिटी लोगों के मन में ये बैठती है कि बगले के ऊपर विराजमान होगी, इस कारण माता जी को बगलामुखी कहा जाता है। बाकी मुख्यतः भगवती का नाम जो पुराणों से निकला है वह वल्गा देवी का है, क्योंकि भगवती 2 सिंहासन को अति प्रिय है भगवती को। एक पीत सिंहासन जो प्रेतों से रहित है, एक स्वर्ण सा सिंहासन जो कि सोने से रहित है, इसका कण कण स्वर्ण से निर्मित किया गया है। इस कारण भगवती को वल्गा की उपाधि दी गई थी, क्योंकि जब दुनिया में महाप्रलय हुआ था तो भगवान श्री विष्णु के आग्रह पर भगवती ने ब्रह्मास्त्र रूप धारण किया था, उस प्रलय को स्तंभ किया था, उसे रोका था। तब से भगवती का विख्यात जो सर्व बाधा निवारण के लिए है, जो किसी भी प्रकार की समस्या का निवारण कर सकती है। आपके जीवन में आते हुए हर प्रलय को रोकना, हर प्रकार की समस्याओं को निवारण करने के लिए मुख्यतः बगलामुखी का आजकल लोगों सहारा लेते हैं कि इनके निमित्त कोई भी इनकी आराधना कर्म करेगा, इनकी भक्ति कर्म इत्यादि करेगा, तो उसके जीवन में जो प्रलय आने वाला है, जो संकट इत्यादि आने वाले हैं, भगवती उन सभी संकटों को हर लेती है। जैसे कि आपने बगला बताया जी, तो बगला का मतलब क्या होता है? वल्गा अर्थात होता है वाग की देवी, जो व्यक्ति के शब्दों को स्तंभ कर देती है। मान लो कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत भाव कर रहा है, गलत करने के लिए कदम आगे बढ़ा रहा है, तो जो व्यक्ति भगवती की आराधना कर्म करता है, भगवती उसे ऐसी शक्ति प्रदान करती है कि सामने वाला उसके बारे में ना तो गलत भाव कर सकता है, ना गलत करने के लिए कदम आगे बढ़ा सकता है। व्यक्ति जो होता है, साधक जो होता है, वो प्रगति के मार्ग पे अपने जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ता रहता है। भगवती की ऐसी असीम कृपा उसे प्राप्त होती है। जी, जैसे कि आप इसी से मिलता जुलता एक सवाल मैं पूछूंगा। आजकल एक बगलामुखी की एक तस्वीर बहुत ही वायरल होती है, जिसमें बगलामुखी जी किसी की जीभ पकड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। तो उसका क्या मतलब है और वो तस्वीर क्यों है? देखिए, मूलतः भगवती के 3 मंदिर प्राचीन बताए जाते हैं। जी। एक मंदिर जो है निलखड़ा नगर में स्थित है, एक मंदिर जो है दतिया में स्थित है, एक मंदिर जो है वनखंडी में स्थित है, और भी बहुत सारे मंदिर है, पर जो चर्चित मंदिर रहते हैं अत्यधिक, वो इन 3 मंदिरों का वर्णन उसमें बताया जाता है। अब जिस प्रतिमा की आप बात कर रहे हैं वह भगवती का मूल स्वरूप है।
जिसमें भगवती एक राक्षस की जिह्वा पकड़े हुए हैं, जो गलत आपके बारे में जैसे बोलते हैं, अभी हमारी चर्चा हुई है, तो भगवती वहीं पर उसे स्तंभ ही कर देती है। एक हाथ में भगवती खड्ग इत्यादि लिए है, जो राक्षसों का संहार करने के लिए मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। जो नलखेड़ा का मंदिर है वहाँ की मान्यता ज्यादा इसलिए है क्योंकि भगवती वहां पर त्रिशक्ति में विराजमान है। बगलामुखी, महालक्ष्मी, महासरस्वती, एक आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा करती है, एक आपको बुद्धि विवेक आदि प्रदान करती है, एक आपको धन संपदा से परिपूर्ण करती है। तीनों का मिश्रण आशीर्वाद आपको वहां से प्राप्त होता है। दतिया में जो है भगवती वहां पर एक रूप में विराजमान है, और वनखंडी जो है वहां भी भगवती त्रिशक्ति इत्यादि में विराजमान बताई जाती है। जी। नलखेड़ा में कौन कौन आता है देखिए ऐसा है, सिद्धि प्राप्त करने? मूलतः तो आजकल ये स्पष्ट हो चुका है, किसी भी फील्ड में यदि व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो उसे भगवती की आराधना कर्म करना है, तो वहाँ बड़े बड़े राजनेता इत्यादि आते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार इत्यादि आते हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर इत्यादि आते हैं। अभी क्रिकेटर इत्यादि का वहाँ पर आना हुआ था, मैच के पहले जो गौतम गंभीर इत्यादि वहाँ पर सब लोग आए थे। बड़े बड़े पॉलिटिकल हो गए, बड़े बड़े उद्योगपति हो गए, जैसे अंबानी परिवार इत्यादि हो गए, उनका भी वहाँ पर आवागम इत्यादि लगा रहता है, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि यदि जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं शक्ति से जुड़कर रहना होगा, आराधना से जुड़कर रहना होगा, आध्यात्म से जुड़कर रहना होगा, तब जाकर आपके जीवन में एक वो जो उच्च स्थान होता है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। जी। पॉलिटिशियंस में कोई नाम बता सकते हैं आप? देखिए मुख्य चर्चित नाम तो आप नरेंद्र जी मोदी का ही देख सकते हैं। उनके निमित्त कई वर्षों से बगलामुखी के कर्म, शक्ति के कर्म इत्यादि चलते आ रहे हैं। और यदि आप देखेंगे जो नवरात्रि महापर्व होता है उसमें हमारे नरेंद्र जी मोदी अन्न जल इत्यादि का भी बहुत बार त्याग कर देते हैं, वो उसमें ग्रहण भी नहीं करते हैं, इतनी साधना से वो जुड़े हुए हैं। प्लस बगलामुखी का तो कई वर्षों से वो साधना कर्म इत्यादि करते आए हैं। आज की तारीख में यदि आप बात करें तो उनके छोटे भाई धीरज जी मोदी इत्यादि हर 3-4 माह के अंतराल में भगवती के दरबार में आते हैं और उनके निमित्त कुछ ना कुछ कर्म वहां पर प्रगति के रूप में कराते रहते हैं। ऐसे बड़े बड़े जितने भी राजनेता इत्यादि हो गए, अभी तत्काल में हमने कैबिनेट मंत्री जो है महाराष्ट्र के, उनका भी कार्य किया था, तो वो भी भगवती के आशीर्वाद से आज कैबिनेट पे पद पर विराजमान है। ऐसे बहुत सारे राजनेता इत्यादि हो गए जो वहाँ पर भगवती के यहाँ पर आवागमन लगा रहता है। अगर किसी को कुछ भी प्राप्त करना हो तो उसे बगलामुखी जी की पूजा करना या फिर सिद्धि अपनाना जरूरी होता है? देखिए इसमें ऐसा है कि व्यक्ति किस भाव को लेकर कर्म कर रहा है वह उस पर डिपेंड होता है। यदि ऐसा है कि किसी मनोकामना को लेकर के व्यक्ति वहां पर आ रहे हैं तो फिर आपको वहां पर हवन कर्म इत्यादि होते हैं, अनुष्ठान कर्म इत्यादि होते हैं, वो आप अपने नाम गोत्र से संपन्न करवा सकते हैं। या ऐसा है कि स्वयं आप भगवती की साधना कर्म करना चाहें तो वह आप अपने घर पर भगवती का नाम लेकर प्रारंभ कर सकते हैं। अब इसमें भी वर्णन 2 आता है कि बिना दीक्षांत कर्म संपन्न किए आपको किसी भी मूल मंत्र या बीज मंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल आप YouTube वगैरह देखेंगे तो वहां पर बहुत सारे आपको ऐसे लोगों दिखेंगे जो बताते हैं इस मंत्र का प्रयोग कर लीजिए ये हो जाएगा, इस मंत्र का प्रयोग कर लीजिए वो हो जाएगा। बाकी हमारे पुराणों में स्पष्ट वर्णित है कि बिना दीक्षांत कर्म संपन्न किए कोई सा भी मूल मंत्र हो गया, बीज मंत्र हो गया, आपको उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। वहीं यदि आप भगवती की आराधना कर्म करना चाहें या किसी भी देवी देवता की आराधना कर्म करना चाहें तो आप एक नाम मंत्र का प्रयोग वहां पर कर सकते हैं। जैसे भगवती की दिव्य आराधना कर्म करना चाहता है तो वहां पर बगलामुखी देव्यै नमः ऐसा बोलते हुए भगवती की आराधना कर्म वो कर सकते हैं। जी। क्योंकि बहुत बार हम सुनने में आते हैं, जैसे प्रेमानंद जी महाराज है वो राधा 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 का चिंतन करते रहते हैं, जी। राम 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 का चिंतन होता रहता है, कृष्ण कृष्ण का चिंतन होता है। तो यह सभी नाम मंत्र हैं जिनका बिना दीक्षांत कर्म संपन्न किए भी आप जप कर्म इत्यादि कर सकते हैं। जी। जैसे कि अभी आपने बीज मंत्र के बारे में बोला, जी, तो बीज मंत्र आप बता सकते हैं क्या होता है, ये कैसे प्राप्त होता है, या कोई अभी इस टाइम बीज मंत्र बता सकते हैं? किसी एक शब्द का यदि प्रयोग किया जाता है तो वो किसी भी देवी या देवता का बीज मंत्र कहलाता है। जैसे बगलामुखी का नाम करें तो उसमें आप 2 प्रकार के बीज मंत्रों का उल्लेख आता है, ह्लीम का भी आता है और ह्रीम का भी आता है। दोनों का अपने अपने स्थान पे उचित प्रयोग बताया गया है। और वहीं यदि आप भगवती के मूल मंत्र की बात करें तो वो 36 वर्णीय मंत्र है, जिसमें आपको ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। अब इसका भावार्थ क्या होता है? ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम, जो भी दुष्टगण हैं जिन्हें आप जानते हैं वह भी, जो अज्ञात है वह भी, वाचम मुखम पदम स्तंभ है, जो आपके बारे में बुरा बोलते हैं, बुरा सोचते हैं, बुरा करने के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं, भगवती वहीं पर उन्हें स्तंभ ही करे। वो आपका अच्छा ना चाहे तो आपका बुरा भी ना कर सके और प्रगति के मार्ग पे आप जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। इस महामंत्र से ब्राह्मण देवता जप कर्म इत्यादि वहां पर करते हैं।
आप स्वयं भी अभी दीक्षांत कर्म आपका संपन्न हुआ है, आपके जीवन में गुरु यदि है तो आप उनसे गुरु दीक्षा संपन्न करके इस मंत्र का स्वयं भी आप जप कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा प्रभाव उसको देखने को मिलेगा। यदि दीक्षांत कर्म संपन्न नहीं है तो बगलामुखी देव्ये नमः बोलते हुए आप जप कर्म करके साधना अपनी प्रारंभ कर सकते हैं। जी। और जैसे कि किसी को माँ बगलामुखी की सिद्धि प्राप्त करनी हो जी, तो वो भी क्या इसी के थ्रू प्राप्त कर सकता है या फिर उसका कोई अलग प्रोसेस होता है? देखिए हमारे पुराणों में वर्णित ये आता है कि यदि किसी भी देवी देवता की आपको सिद्धि करना है तो जितना उनका बीजाक्षरी या मंत्र होता है, मूल मंत्र होता है, उतना आपको उसका पुरस्चरण जप कर्म इत्यादि करना चाहिए, तब जाकर के आपको उसका पूर्ण रूप से वो सिद्धि प्राप्त होती है। जो भगवती का मंत्र है वो 36 वर्णी है, तो आपको 36 लाख जप कर्म इत्यादि करना होगा, तब जाकर के आप उस योग्य बनते हैं। उसके बाद निरंतर रूप से जब आप जप तप कर्म इत्यादि करने लगते हैं तो आपके जीवन में बहुत अच्छा प्रोग्रेस आपको देखने को मिलता है। अब आज के समय में इतना समय कोई निकाल करके जप कर्म नहीं कर सकता, तो फिर वो ब्राह्मणों के द्वारा लोगों फिर अपना जप कर्म इत्यादि कर्म करवाते हैं, जिसे हमारे यहाँ पे अनुष्ठान कर्म इत्यादि की श्रेणी में देखा जाता है। हवन कर्म में भिन्नता होता है, अनुष्ठान कर्म भिन्नता में होता है। जी जी। क्या आपको सिद्धि प्राप्त है? देखिए ऐसा है कि भगवती की आराधना कर्म हम करते हैं। जी। भगवती के निमित्त कुछ भी कोई भक्तजन परेशान होकर के आते हैं, चिंतित होकर के आते हैं, जी। तो उनके निमित्त क्या क्रिया करके उस संकट का निवारण किया जा सकता है, उसका थोड़ा बहुत बोध हमें प्राप्त है, तो वैसा कर्म हम करते हैं जिससे भगवती के आशीर्वाद से समस्त संकटों का उनका निवारण होता है। भगवती के मूलतः कुछ कुछ विशेष बिंदुओं पर कर्म होता है, जैसे व्यापार वृद्धि हो गया, रोग निवारण हो गया, शत्रु बाधा हो गया, कोर्ट कचहरी हो गया, राजनीतिक हो गया। इनकी मूलतः 2-3 भाग आपको विशेषकर देखने को मिल सकते हैं। जी। एक सात्विक कर्म जो कि सुख शांति इत्यादि के निमित्त होते हैं, उसमें आपके घर के सुख शांति के निमित्त मतलब आपका विवाह इत्यादि कर्म हो गया, घर में एकाग्रता बनी रहे, परिवार में एकता बनी रहे, आपका वंश वृद्धि आदि होती रहे, सब सात्विक कर्म इत्यादि में आता है। दूसरा आपका राजकीय कर्म होता है, जिसमें आपको किसी के ऊपर भी विजय प्राप्त करना हो, चाहे राजनेताओं के ऊपर हो, कोर्ट कचहरी के लिए हो, शत्रु इत्यादि के लिए हो, वहां पे आपको उसका तत्काल प्रभाव देखने को मिलता है। जी। क्योंकि भगवतीय शत्रुओं की जिह्वा को स्तंभ करके जी। आपके जीवन में प्रगति के मार्गों को आगे बढ़ाती है। जी। अगर जैसे कि इसी के अकॉर्डिंग मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, जैसे कि किसी के ऊपर कोर्ट केस चल रहा होता है, बिल्कुल, तो क्या वो माँ बगलामुखी की पूजा करके या फिर इसको हवन करके क्या बिल्कुल सकता है? उसको कर सकता है वो। इसमें वर्णित ऐसा आता है कि अलग अलग कार्य के निमित्त अलग अलग क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जी। जैसे कि मेरा ये मानना है कि यदि आपको सर दर्द हो रहा हो तो आपको अलग मेडिसिन लेना चाहिए, जी। पेट दर्द हो रहा हो तो अलग लेना चाहिए, कैंसर जैसी महाबीमारी हो तो वैसे आप मेडिकल पे जाएंगे नहीं, उसके लिए अच्छे डॉक्टर पास ट्रीटमेंट कराएंगे, वहां जाकर आपका पूर्णतः उसमें इलाज आपका हो सकता है। ऐसे ही अलग अलग क्रिया के लिए अलग अलग प्रतिक्रिया बनाई गई है, अलग अलग क्रियाओं का निर्माण किया गया है। तो कुछ कार्यों में सिर्फ हवन कर्म आप करवाएं तो उससे आपका कार्य हो सकता है, कुछ क्रिया में आपको विधिवत कर्म इत्यादि कराने होते हैं। जैसे हमारे पुराणों में वर्णन आता है, जप उपरांते तप कर्म तत्पश्चांते पूर्ण फलः। यदि जप कर्म आप करवाते हैं, जप कर्म के बाद उसके 10वें हिस्से का हवन इत्यादि कर्म करते हैं, तब जाकर आपको उसका पूर्ण रूप से फल जो है प्राप्त वो होता है। अब ये मूलतः 4 भाग में विभाजित इसको किया गया है। जैसे मान लीजिए यदि आप 1.25 लाख जप कर्म करवा रहे हैं तो उसमें टोटल आपका 1,25,000 जप कर्म होता है। उसका 10वां हिस्सा यदि निकालते हैं तो वो होता है 12,500, जिसे कहा जाता है दशांश हवन। फिर उसका दशांश तर्पण होता है, फिर उसका दशांश संख्या का मार्जन कर्म होता है। फिर अलग अलग प्रकार के साबर मंत्रों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की औषधियों द्वारा आपके हाथों से आहुति प्रदान कराई जाती है, जिसमें सर्व बाधा निवारण की क्रिया आपकी ऐड की जाती है। अब इसमें कुछ कुछ आपके ब्रह्मास्त्र हवन भी होते हैं, जो बिल्कुल व्यक्ति घोर संकट से घिरा हुआ हो उस समय उसका प्रयोग किया जाता है, तो उसका खर्च थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है। या ऐसा है कोई ज़्यादा संकट नहीं है, ज़्यादा समस्याएं नहीं है, नॉर्मल कुछ निवारण हो सकता है, तो उसमें आप सिर्फ सामान्य कुछ अनुष्ठान कर्म में भी अपना कर्म करा सकते हैं। या ऐसा है ज़्यादा संकट बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, भगवती की आराधना के निमित्त आप कर्म करवाना चाहते हैं, तो उसमें हवन कर्म की श्रेणी भी है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। किसी एक मनोकामना को लेकर के यदि आप कर्म करते हैं तो आपको हवन कर्म का चयन करना चाहिए, और सर्व बाधा निवारण के निमित्त एवं आपकी पूरी गोत्र के निमित्त यदि आपको कर्म करना है तो आपको अनुष्ठान कर्म का चयन करना चाहिए। जी। जैसे कि अभी आपने बताया कि आपको कुछ भी हल चाहिए तो माँ बगलामुखी की आराधना या फिर पूजा का हवन करवाना चाहिए। बिल्कुल। तो फिर क्या किसी का नुकसान करने की नीयत से की गई साधना जी। का फल सही होता है या फिर गलत? देखिए ऐसा है कि पुत्र का पुत्र होता है, माता कभी कुमाता नहीं होती है। जी। जो उसे पूजता है वह भी उसके लिए समान है, जो उसकी सेवा पूजा नहीं करता है वह भी उसके लिए
समान है। तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं होता है कि किसी व्यक्ति का आप बुरा कर सकते हैं। यह हो सकता है कि यदि आपके मार्ग में वो ज़्यादा समस्याएं क्रिएट कर रहा है तो भगवती के आशीर्वाद से उसकी बुद्धि को भगवती विपरीत कर देती है। वो आपका अच्छा नहीं चाहता है तो आपका बुरा भी नहीं कर सकता है। भगवती आपको ये कार्य करके देती है। और यदि कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि मैं ये दक्षिणा लेकर इतने पैसे लेके आपके जीवन से उस व्यक्ति को समाप्त कर दूंगा, निकाल दूंगा, तो यार यदि वो कर्म कर भी देता है तो कहीं ना कहीं कर्म करवाने वाले को भी उसका दुष्परिणाम देखने को मिलेगा और कर्म करने वाले को भी उसका दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। ये सारे कर्म जो होते हैं अघोर कर्म इत्यादि में आते हैं जो सामान्य व्यक्ति को नहीं करवाने चाहिए। जितना हो सके आप सात्विक क्रिया की ओर आगे बढ़ें। सात्विक क्रिया में भी कुछ कुछ अघोर क्रिया इत्यादि ऐड होती है जो कि सात्विकता से संपन्न आपकी की जाती है, जिसमें साबर मंत्रों के प्रयोग द्वारा आप हवन कर्म इत्यादि संपन्न कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वो क्रिया आप अपने जीवन में करवा सकते हैं। बाकी इसके बाद और कोई क्रिया आपको नहीं करवाना चाहिए। मैंने एक पॉडकास्ट देखा था या फिर कहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि राम जी ने रावण को मारने से पहले माँ बगलामुखी जी की पूजा की थी। जी, ऐसा वृत्तांत तो बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। राम जी के समय का वर्णन भी आता है, भगवान श्री कृष्ण के समय का वर्णन भी आता है कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था उसके पहले जो पांडव इत्यादि थे उनको वनवास हुआ था। वनवास के पश्चात 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण के आग्रह पर वो उस समय वहां पर आए थे। उन्होंने नलखेड़ा नगर में भगवती की आराधना कर्म इत्यादि की थी। इतना पुराना इतिहास तो वहां का है, उससे मंदिर और कितना पुराना है ये किसी को ज्ञात नहीं है। इसलिए नलखेड़ा के मंदिर को पांडव कालीन माँ बगलामुखी मंदिर भी कहा जाता है। इतना पुराना वहाँ का इतिहास आपको देखने को मिलता है। प्लस आप महाभारत कालीन में बर्बरिक का नाम भी सुनेंगे जो कि आज की तारीख में खाटू श्याम नाम से विख्यात हैं। तो उनके पास भी जो 3 बाणधारी जिनको कहा जाता है, जो स्तंभई की शक्ति थी, वो भी कहीं ना कहीं कालिका माता और बगलामुखी माता के आशीर्वाद से उनको प्राप्त हुई थी। बहुत जगह ऐसा वर्णन भी आपको देखने को मिलता है शास्त्रों में। जी, कहते हैं कि माँ बगलामुखी जी का हवन बहुत ही खतरनाक या फिर बहुत ही तंत्र विद्याओं से घिरा हुआ होता है, कोई नॉर्मल इंसान नहीं करवा सकता उसे। मेरा ये मानना है कि यदि आपके भाव उचित है तो आप किसी भी देवी की, किसी भी देवता की आराधना कर सकते हैं। वो डिपेंड होता है कि आप किस भाव को लेकर के भगवती का कर्म संपन्न करवा रहे हैं। यदि आपके मन में ऐसा भाव है कि मुझे सामने वाले का सर्वनाश करना है, ये करना है, तो भगवती आपको उग्र भाव में फल प्रदान करती है। और वही यदि आपके मन में सूक्ष्म भाव है कि मुझे भगवती के निमित्त, आराधना के निमित्त कर्म करना है, मैं मेरे परिवार को अच्छे से पालन पोषण कर सकूं, इस निमित्त कर्म करना है, या मैं जीवन में किसी का बुरा न चाहते हुए प्रगति के मार्ग पे आगे बढ़ता रहूं, इस भाव से कर्म करना है, तो भगवती आपको वैसे स्वरूप में उसका फल प्रदान करेगी। वैसा आपके जीवन में सुख में आनंदता से फल आपको प्राप्त होगा। चाहे किसी की भी आप आराधना करें, महाकाली के भी बहुत सारे रूप बताए जाते हैं, कुछ बहुत महा उग्र रूप है, कोई बहुत शांत रूप है। ऐसे ही बगलामुखी देवी के बहुत सारे उग्र रूप भी है, शांत रूप भी है। ये व्यक्ति के साधक के भाव पे डिपेंड करता है वो किस भाव से भगवती की आराधना करना चाहता है। जी, आपने कौन कौन से हवन किए हैं? देखिए, हमने तो बहुत सारे फलों का देखा है वहाँ पर, जैसे कि बहुत बार रोग बाधा निवारण के लिए भी किए हैं। बहुत सारे की जो बिल्कुल रोग निवारण होने वाले के थे ही नहीं, डॉक्टरों ने ही मना कर दिया था, ऐसे ऐसे व्यक्ति भी वहाँ से ठीक हुए हैं। बड़े से बड़े कोर्ट कचहरी इत्यादि के केसेस हो गए जो कई वर्षों से अटके हुए पड़े थे, भगवती के आशीर्वाद से वहाँ कर्म कराकर उसका भी पूर्णतः निवारण हुआ है। ऐसे ऐसे राजनेता इत्यादि है जो कि 1 दिवस पहले उनके विजय की उम्मीद ही नहीं थी कि वो विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही एक केस आया था, एक राजनेता ने फॉर्म इत्यादि भरा, तो उसके जब वोटिंग इत्यादि होने वाली थी, उसके 1 दिवस पहले किसी ने उनके, जिनके साथ में उनके संबंध इत्यादि थे, उनके न्यूड फोटो इत्यादि पूरे नगर में फैला करके रख दिए। सब जगह जगह जाकर के उनको फैला करके रख दिया। तो उनका बहुत माइंड खराब हो गया, बोले कल वोटिंग होने वाली है, इस वजह से कोई हमको वोट नहीं देगा। तो तत्काल में उन्होंने संपर्क इत्यादि किया, बोले महाराज जी ऐसा ऐसा हो गया है, ये हो गया है, क्या करना चाहिए। तो उनके निमित्त एक साधना का प्रयोग बताया कि आप ये क्रिया कर लीजिए, ये क्रिया करवा लीजिए, भगवती के आशीर्वाद से सब उचित होगा। तो भगवती की कुछ ऐसी असीम कृपा प्राप्त हुई कि आज वो कुछ अच्छे स्तर पर विराजमान होकर वो स्थान भी उन्होंने त्याग दिया और आज भगवती के आशीर्वाद से संपन्नता से परिपूर्ण है। तो बहुत बार आपको ऐसा ऐसा परिवर्तन वहां देखने को मिलता है जो आपकी कल्पना से परे होता है। बस ये है कि भाव होना चाहिए। अब जैसे आजकल बहुत सारे लोगों बोलते हैं पंडित जी गारंटी से क्या कर्म हो सकता है। गारंटी तो हमारे जीवन की नहीं है। आज हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, कल कर पाए नहीं कर पाए, पर यह है कि आप भाव के साथ यदि कर्म करते हैं
तो आपको जीवन में अवश्य परिवर्तन देखने को मिलता है। क्योंकि क्या होता है कि हमारे मन के भाव जितने स्वच्छ रहेंगे, जितने शुद्ध रहेंगे, उतना शीघ्र आपको परिणाम देखने को मिलता है। क्योंकि हम कितनी भी अच्छी क्रिया कर लें, 50% हमारी क्रियाएं कार्य करती हैं और 50% व्यक्ति भगवती के प्रति कितना समर्पण रखता है, कितना भाव रखता है, वह चीज कार्य करती है। दोनों का समन्वय यदि उचित बैठता है तो शीघ्र ही आपको जो मन इच्छित फल है उसकी प्राप्ति होते हुए आपको दिखाई देना प्रारंभ होता है। जी, ये सारी जो आप बातें बता रहे हैं, ये सारी क्रियाएं बता रहे हैं, यही सारी क्रियाएं भी माँ कामाख्या के लिए भी होती हैं, सेम टू सेम। कामाख्या के निमित्त क्रियाएं थोड़ी भिन्नता में होती हैं जी, क्योंकि आप देखेंगे तो वहां पर बलि प्रथा इत्यादि भी चलती है, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन भी चलता है, तो हवन इत्यादि में उनका प्रयोग भी किया जाता है। जी, बाकी बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा में जो क्रियाएं होती हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोई सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। जी, बाकी यूट्यूब पे आप देखेंगे तो भर भर के आपको ऐसी क्लिपें देखने को मिलेगी कि बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा जाइए, लाल मिर्ची का प्रयोग कीजिए, अपने शत्रुओं को समाप्त कर दीजिए। जी, बाकी ऐसा कोई वर्णन नहीं है जी, किसी भी तंत्र संख्यान में, वेद पुराण इत्यादि में लाल मिर्ची का हवन बगलामुखी के निमित्त प्रयोग बताया ही नहीं गया है। धूमावती देवी के निमित्त उसका प्रयोग बताया गया है। वह भी ऐसा प्रयोग बताते हैं कि जलती चिता के ऊपर मांस मदिरा लाल मिर्ची का प्रयोग करके यदि आप उसका प्रयोग करते हैं तब जाकर के आपको मन इच्छित फल प्रदान होता है। पर कहीं ना कहीं तब भी भगवती आपको श्रापित करती है, आपको नहीं तो आपके आने वाली पीढ़ी को उसको दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। इस कारण मंदिर में यदि आप जाएंगे तो बड़े बड़े बैनर भी सरकार ने लगा करके रखे हैं कि लाल मिर्ची हवन पूर्णतः प्रतिबंधित है। वहां पर यदि आप देखेंगे तो टोटल 200 प्लस रजिस्टर्ड ब्राह्मण हैं जो कि हवन अनुष्ठान कर्म इत्यादि करवाते हैं। कुछ 200 से 500 अनरजिस्टर्ड ब्राह्मण भी है जो भी विधि विधान साहब कर्म आपका संपन्न करवाते हैं। तो यदि वहां के ब्राह्मणों से आप कर्म संपन्न करवाएंगे तो ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि आजकल फर्जीवाड़ा बहुत ज्यादा हो गया है। जी, बगलामुखी के नाम पे लाखों करोड़ों के लोगों ने स्कैम कर देते हैं। जी, फिर बाद में पता चलता है कि नलखेड़ा नगर से कहीं तक उनका लेना देना है ही नहीं ब्राह्मणों का। जी, तो आप प्रयास करें कि या तो स्वयं जाकर के कर्म संपन्न करवाएं, या जाने की स्थिति में नहीं है तो कम से कम वीडियो कॉल के माध्यम से ब्राह्मण देवता को देखें, मंदिर की यज्ञशाला इत्यादि देखें, भगवती का दर्शन कर्म करें। जब आपको पूर्णतः विश्वास हो जाए कि ये मंदिर से संबंधित व्यक्ति है तब जाकर आप उनको पेमेंट डालें और आपका कार्य पूर्ण करवाएं तो ज्यादा उचित रहेगा। अच्छा, क्या आपके थ्रू भी हो सकता है? जी बिल्कुल, हम लोग वहाँ पर, मैं भी उनमें एक रजिस्टर्ड ब्राह्मण में ही आता हूँ, तो आप मेरे थ्रू भी संपन्न करवा सकते हैं, या आपकी इच्छा है कि वहाँ अगर आपको किसी अन्य ब्राह्मण से करवाना है तो वह भी आप करा सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। ऐसा है कि पुराने समय में ऐसा वृत्तांत आता था कि जिसने दीक्षांत कर्म संपन्न नहीं किया है उस व्यक्ति को भगवती या किसी भी देव की आहुति लगाने का भी अधिकार प्राप्त नहीं था। अब समय व्यतीत होते होते जो एक भाव होता है श्रद्धा का और एक विश्वास का, वो भाव कहीं ना कहीं कम होता नजर आया। तब जाकर व्यक्तियों ने स्वयं जाकर हवन कर्म इत्यादि करना प्रारंभ किया। बाकी आप यदि पुराणों में पीछे जाकर देखेंगे तो ये यज्ञशाला का निर्माण होता था, वह भी ब्राह्मण देवता इत्यादि करते थे। जजमान का पूर्णतः यज्ञशाला में जाना ही वर्जित था। उनके नाम गोत्र से संकल्प लेकर ही ब्राह्मण देवता सारा कार्य संपन्न करते थे और भगवती के आशीर्वाद से पूर्णतः उसका फल उनको प्राप्त होता था। ऐसे आज बहुत सारे हमारे जजमान विदेशों से हैं जो कि नहीं आ सकते, वो वीडियो कॉल के माध्यम से ऐड होते हैं, उनके नाम गोत्र से हम वहाँ पर बैठकर संकल्प इत्यादि लेते हैं, उनका कार्य पूर्ण होता है और कुरियर के माध्यम से जो आशीर्वाद होता है वो उन तक पहुँचाने का कार्य भी हम लोग करते हैं। क्या वीडियो कॉल से की गई पूजा या हवन जी इतना महत्व होता है जो प्रेजेंट में हो? देखिए, मूलतः जो होता है पूरी पूजा का मुख्य स्तोत्र जो होता है वो होता है संकल्प। यदि आपका संकल्प विधि विधान से संपन्न किया गया है तो आपको कर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि देखने को नहीं मिलेगी, और कुछ त्रुटि रह भी जाती है तो संकल्प में इतना प्रभाव होता है कि उस त्रुटि को वो समाप्त कर देता है, आपको मन इच्छित फल प्रदान करता है। अब संकल्प में भी महत्वपूर्ण जो चीज होती है वह होती है व्यक्ति का नाम और गोत्र। जिस व्यक्ति के नाम गोत्र लेकर वो संकल्प लिया जाएगा, फिर उसके बाद जितने भी ब्राह्मण देवता आपके आचार्य के तत्वधान में कार्य करेंगे उसका पूर्णतः फल उस नाम गोत्र वाले व्यक्ति को प्रदान होता है। अब फिर वहां बात आती है चाहे व्यक्ति उपस्थित हो या ना हो, यदि संकल्प में जिस व्यक्ति का नाम गोत्र का प्रयोग किया गया है तो उसका पूर्णतः फल उन्हें प्राप्त होता है। जी, चलिए, ये सब तो आप बहुत अच्छी चीज़ें बताई, नहीं पता था, हमको ही नहीं पता था और जो देख रहे हैं उनको भी नहीं पता होगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी या फिर गूगल जो होते हैं, गूगल क्या बोलते हैं उसको, गूगल ब्लॉग्स, जी बिल्कुल, उस पे बहुत सारी अफवाहें हैं, फेक सारी चीज़ें हैं। मैंने पढ़ा तभी मैंने आपसे पूछा।
एक चीज और कि कलयुग की देवी माँ बगलामुखी जी हैं। देखिए ऐसा है कि जिस देवी देवता की आप आराधना कर्म करना चाहें, जो आपके इष्ट देव हैं, जी जिन्हें भी आप माने, कोई कोई अपने इष्ट माँ गायत्री को मानते हैं तो जी उनके लिए वो मुख्यतः है, कोई अपने इष्ट हनुमान जी को मानते हैं तो उनके जी लिए वो मुख्यतः है, कोई खाटू श्याम जी को मानते हैं अपने इष्ट तो वो मुख्यतः है। वो आपके भाव के ऊपर डिपेंड करता है कि किनके प्रति आपकी एक एनर्जी जुड़ रही है। जी उनके निमित्त आप यदि कर्म करते हैं तो आपको अच्छा इस कलयुग में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जी वह आपके लिए उचित कलयुगी देव है। जी। तो माँ के साथ शक्ति कैसे मिल सकती है? देखिए ऐसा है कि भगवती का नाम चिंतन इत्यादि करते रहें और उचित प्रकार से आप साधना करें, वो महत्वपूर्ण होता है। जी अब कैसे होता है, बहुत सारे लोगों बोलते हैं कि महाराज जी हम तो कई वर्षों से भगवती का जप तप कर्म इत्यादि कर रहे हैं, हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन देखने को हमको नहीं मिला। तो जी कहीं ना कहीं छोटी छोटी त्रुटियां हो जाती है जो कि आपको पूर्णतः फल प्राप्त होने नहीं देती है। जैसा कि एक वर्णन आता है कि एक समय पे ब्राह्मण इत्यादि ने इतना जप तप कर्म इत्यादि किया था कि जो इंद्र का सिंहासन है वह भी उससे डोलने लगा। तो इंद्रदेव बड़े चिंतित हो गए, तो उन्होंने भगवान शिव शंभू की आराधना करी और उनको प्रसन्न किया और उनसे एक वर मांगा कि पृथ्वी लोक पर जो भी व्यक्ति, जो भी साधक जब तब आराधना कर्म करता है, उसका पूर्णतः फल मुझे प्राप्त होना चाहिए, जी जिससे मेरा तेज, मेरा जो बल है वो और बढ़ता रहे। जी अब भगवान शंभो तो बहुत भूले हैं, उन्होंने कहा मैं आपको ऐसा फल तो नहीं दे सकता, पर जो व्यक्ति आराधना कर्म करता है बिना आसन लगाए, आराधना कर्म पूर्ण होने के पश्चात बिना जल छोड़े अपने नेत्रों से स्पर्श करे अपना आसन त्याग देगा, जी उसका पूर्णतः फल आपको प्राप्त होगा। जी और जो व्यक्ति आसन लगा करके, माला लेकर के, जप तप कर्म आदि संपन्न करके आसन के नीचे जल छोड़कर नेत्रों से लगाता है, उसका पूर्णतः फल उसे प्राप्त होगा। तो आजकल लोगों क्या करते हैं, बिना आसन लगाए कहीं भी बैठ गए, माला इत्यादि प्रारंभ कर लिया। बहुत सारे तो माला का भी प्रयोग नहीं करते हैं। जप काउंटर आजकल आ गया जी है। जप काउंटर जहां तक मेरा शोध है आपके मन के शुद्धिकरण को शुद्ध करने के लिए सर्वोत्तम बताया जाता है। जी कि जो आपके मन में गलत भाव इत्यादि आते हैं, आप दिन भर एक इष्ट देव का आपने चिंतन करते रहेंगे तो उस भाव का आपका निवारण होता रहेगा। बाकी पूर्णतः यदि आपको फल चाहिए तो आपको एक आसन लगा करके माला से जप कर्म इत्यादि करना चाहिए। माला पूर्ण होने के पश्चात आपको उसका जो विधि विधान से कर्म बताया जाता है वो संपन्न करना चाहिए। जी तब जाकर के आपका जो मटका होता है उसमें वो फल ग्रहण आपका होगा। जी। ब्लैक मैजिक के देवी माँ बगलामुखी जी हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारा ऐसा व्याख्यान आता है कि बहुत सारे लोगों तंत्र क्रिया करने के लिए भी भगवती का प्रयोग भिन्नता में होता है, उसका प्रयोग करते हैं। जी हमने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जिनके शरीर में बहुत सारी 2 से 3 आत्माएं इत्यादि प्रवेश कर जाती है। कोई कोई कहीं चले जाते हैं बाई चांस, बहुत सारी बालिका इत्यादि के शरीर में कोई से आत्मा प्रवेश कर जाती है। कोई जिन जिन्नात इत्यादि होते हैं वो प्रवेश कर जाते हैं। तो बहुत बार उनके निवारण के लिए भी हम कुछ क्रियाएं करते हैं। उनमें 2-3 प्रकार की मूलतः क्रियाएं बताई जाती है। एक क्रिया का यदि आप वर्णन करें तो उसमें पंचबली का वर्णन भी आता है। जी यदि किसी के शरीर में पितरों से लेकर भी कोई समस्या है, बहुत बार हमारे जीवन में होता है कि हमारी वंश वृद्धि इत्यादि आगे नहीं बढ़ पाती है, तो उसके निमित्त पंचबली इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। किसी के शरीर में ज्यादा ही कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है तो पंचबली क्रिया का प्रयोग करके आप उसका निवारण कर सकते हैं। जी थोड़ा सा कॉस्टली प्रयोग होता है, पर यह है कि उससे पूर्णतः आपको उसका निवारण देखने को मिलता है। जी। जैसे ये पंच बलि क्या होता है? पंचबली अर्थात 5 प्रकार की अलग अलग बलि द्वारा क्रिया की जाती है। बलि अर्थात ऐसा नहीं कोई जीव की बलि दी जाती है। पंचबली अर्थात काग बलि, नाग बलि, नारायण बलि, ऐसे करके 5 प्रकार की अलग अलग बलियां होती हैं जिनकी हमारे विधि विधान अनुसार सामान्य रूप से क्रियाएं की जाती है, जी जिसमें पूर्णतः आपको उसमें लाभ प्राप्त होता है। और सबसे अच्छा विषय उसमें ये होता है कि जो आपकी 16 पीढ़ियां होती हैं, जी यदि 16 पीढ़ियों में कोई सा व्यक्ति अतृप्त रह गया है, उसको मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाए, वो किसी भी बलि में यदि किसी भी प्रकार की योनि में यदि प्रवेश करे हुए हैं, बहुत बार काग योनि में प्रवेश हो जाता है, नाग योनि में प्रवेश हो जाता है, सर्प योनि में प्रवेश हो जाता है, तो उनकी मोक्ष प्राप्ति के निमित्त भी आपको पंचबली कर्म सर्वोत्तम कर्म बताया जाता है। उनके साथ में फिर एक बगलामुखी का प्रयोग भी आप ऐड कर सकते हैं, तो आपके जीवन में सक्सेस के मार्ग आपकी ओर खुल जाते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है जो हमारी जन्म कुंडली होती है, तो जन्म कुंडली के अनुसार कोई सा ग्रह मान लो अनुचित स्थान पे बैठ जाता है तो भी आपको बहुत बार अपने जीवन में अनसक्सेस देखने को मिलती है, जिसमें एक प्रगति आप अपोज नहीं कर पाते हैं। जी अब इसमें बहुत बार ऐसा होता है, जैसे लोगों पूछते हैं कि हमारा पंडित जी विवाह इत्यादि संपन्न नहीं हो पा रहा है, बहुत हमारी आयु हो गई है, तो बहुत बार आपकी जीवन में मांगलिक दोष होता है।
जी मंगल होता है, इस कारण आपका विवाह इत्यादि समय से संपन्न नहीं हो पाता है, या फिर अंगारक दोष भी बहुत बार आपकी कुंडली में निर्मित होता है, तो उसकी पूजा यदि आप करवाएंगे, क्योंकि हर क्रिया के लिए बगलामुखी क्रिया नहीं है, जी हर कार्य के लिए भी बगलामुखी क्रिया नहीं है, जिस कर्म के निमित्त उसका प्रयोग होना है वहां आपको उसका प्रयोग करना चाहिए। बहुत बार होता है आपकी कुंडली में भी कोई समस्या होती है, उसके लिए आपको उसका निवारण कराना होगा, तो बहुत बार अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं, वो पूरा देखना पड़ता है कि आपको क्या समस्या है मूलतः, उसके बाद फिर उसका निर्णय लिया जाता है कि आप ये कर्म करवाएंगे तो अच्छा आपको प्रोग्रेस में देखने को मिल सकता है। जी मैंने ऐसा भी सुना है जो कर्ण पिशाचिनी होती हैं वो माँ बगलामुखी जी की गण होती हैं। हाँ जी, बहुत सारे ऐसे गण बताए जाते हैं, कर्ण पिशाचिनी हो गए, भूत हो गए, प्रेत हो गए, पिशाच हो गए, चांडाल हो गए, ब्रह्म राक्षस हो गए, ये सब इनकी सेवक सेविका इत्यादि में प्रयोग होते हैं। और बहुत सारे लोगों ने आज इस भ्रांति में है कि मैं कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर लूं, ऐसा कर लूं, तो सामने वाले के मन की जो बात है वो मुझे पता चल जाए, तो मैं उनको बता दूं तो मेरा अच्छा बोले कि ये ज्ञानी है, ऐसा है वैसा है। और आजकल बहुत सारे आप ऐसे वीडियोस देखेंगे जो लोगों ने वास्तविक सिद्ध भी करके रखी है, उससे लोगों ने वो बताते हैं कि हम आपने ये क्रिया करके रखी है, ऐसा करके रखा है, ऐसा कीजिए, पर वो भी आप देखेंगे ना तो उसका निवारण नहीं बताते हैं। हाँ करेक्ट, कि क्या निवारण करना है, वो सिर्फ ये बताते हैं आपको ये समस्या है, इतने समय से चल रही, ये है वो है, इनके आशीर्वाद से ठीक हो जाएगा। अब आप इतना बता रहे हैं तो उसका आप निवारण भी बताइए कि ये निवारण करने से होगा। तो ऐसा है कि मेरा जातक मानना है कि जैसे कि बहुत सारे लोगों ने बोलते हैं किसी के शरीर में देवी देवता इत्यादि आते हैं, ये आते हैं वो आते हैं, मेरा जहाँ तक शोध है हमारा मानव शरीर वो जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को संग्रहण ही नहीं कर सकता, इतनी ऊर्जा देवी देवता इत्यादि में होती है, तो आपके शरीर में उनका आना ये तो कहीं से कहीं तक बात सर्वसम्मत नहीं लगती। तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार के देवी देवता नहीं आ सकते। हाँ, ये है कभी कभी उनकी छाया इत्यादि आ सकती है जिससे आप कुछ आपके बारे में बता सकते हैं, जैसे हमारे पितृ इत्यादि होते हैं, मान लो कभी किसी को आशीर्वाद देना हो तो किसी हमारे शरीर में कभी कभी वो प्रवेश कर जाते हैं, शरीर में छाया उनकी एक प्रवेश करती है, मतलब वो प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि एक उल्लेख आता है कि माता सती और शिव जी के बीच में संवाद चल रहा था, तो माता सती ने शिव जी से कहा कि क्या मैं आपके शरीर में प्रवेश कर सकती हूँ, ऐसे उन्होंने हाथ से उनके बीच में चल रहा था, उन्होंने कहा ठीक है देवी आप मेरे शरीर में प्रवेश कर सकती हैं, तो उन्होंने अंगुष्ठ के माध्यम से प्रवेश करना प्रारंभ किया देवी में, तो महारुद्र जो त्रिदेव में एक आते हैं उनका भी अंगूठा फटने लगा, इतना प्रभाव इतना तेज देवी के अंदर था, तो उन्होंने तुरंत उनसे आग्रह किया कि आप वापस मेरे शरीर से बाहर आने का आग्रह उन्होंने किया, देवी वापस बाहर आए, तो स्वयं त्रिदेव में महादेव उसे ग्रहण नहीं कर पाए, तो हमारा मानव शरीर तो एक तुच्छ शरीर है उनके आगे। तो मेरा ये मानना पूर्णतः नहीं होता है कि किसी के शरीर में देवी देवता इत्यादि आ सकते हैं, जैसे भुआ जी इत्यादि हो गए, बहुत सारे आप देखते हैं कि उनके शरीर में आते हैं, तो मेरा मानना नहीं होता है कि ये आते हैं। इनसे अपेक्षा आप किसी भी देवी देवता की आराधना कर्म करें तो वो ज्यादा अच्छा फल आपको दे सकते हैं, ना कि इन सब लोगों के पीछे भागने से। जी मैं यहाँ पे आपसे एक छोटी चीज शेयर करना चाहूँगा। जी अभी जनवरी का शायद महीना था, मैं बेंगलोर में रहता हूँ, घर वाले मेरे यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ओके कानपुर में। जी तो वहाँ पे ऐसे 2 लोग साधु बाबा टाइप भिक्षा मांग रहे थे। बिल्कुल। तो मेरी छोटी बहन गई आटा लेके, तो उन्होंने आटा लेने से मना कर दिया, कहते हैं कि मुझे बस अपने घर का एक छोटा से चावल का दाना दे दो। तो फिर पापा गए मेरे, तो फिर जैसे उन्होंने पापा को देखा, मतलब कि हमारे साथ 2019 से लेके 2025 तक जो जो घटा वो सब डिक्टो बता दिया, और वो सारी ऐसी बातें थी वो किसी को भी नहीं पता थी जी। और उन्होंने ये भी बता दिया कि आपका छोटा बेटा है, बेंगलोर रहता है, यहाँ जॉब करता है, इतनी सैलरी है, इतना कमाता है, क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं करता है। और फिर उन्होंने वो एक छोटा सा दाना लिया, फिर उन्होंने बताया कि अभी आपके साथ कुछ दिक्कतें हुई हैं, आपका ऑपरेशन भी हुआ है। फिर उनको पापा ने मतलब पूरा घर दिखाया जी। तो उन्होंने बताया कि घर में एक मतलब कि किसी ने कुछ करा के रखा है, एक कुछ आत्मा टाइप है, किसी ने कुछ मतलब कि सब नाश हो जाए इस टाइप करा के रखा है। तो फिर उन्होंने कुछ सामग्री दी थी, उन्होंने बोला कि आप वहाँ जाके सेक आइएगा, आपको इंस्टेंट लाभ मिल जाएगा, और जब आपको लाभ मिल जाए तब आप मेरे साथ मेरे पास अयोध्या आइएगा, तब मैं आपसे जो मांगूंगा आप मुझे वो दीजिएगा। तो उन लोगों ने वो कैसे बता दिया 2019 से 2025 तक का। देखिए सबसे पहली जो चीज होती है इसमें होती है आपकी फेस रीडिंग जी। आपका चेहरा बताकर भी व्यक्ति आपके भविष्य का वर्णन लगा सकता है जी।
और दूसरा होता है कि स्वयं की साधना का प्रभाव। आज भी आप नहीं मानेंगे, जीवन में ऐसे ऐसे मनुष्यगण है आज की तारीख में भी, जो कि ज़्यादा ना तो कोई सोशल मीडिया पे आना वो पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, पर आपके बारे में एक एक एक्यूरेट जानकारी आपको दे सकते हैं कि इस समय इस नक्षत्र पे आपके साथ क्या क्या व्यतीत हुआ था और आगे क्या होगा। ऐसे ही एक हमारे जजमान आए थे, उनके बालक का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा गड़बड़ था, ठीक से उनसे चलने की भी नहीं बनती थी और स्वयं का कार्य भी नहीं कर पाते थे वो। तो उनकी जब हमने पूरी कुंडली का विश्लेषण किया, उनकी फेस की रीडिंग इत्यादि करी, तो ऐसा देखा कि उनके जन्म के 6 साल बाद जी कुछ ऐसा समय उनके ऐसे नक्षत्र का आवाहन उनकी कुंडली में हुआ कि यदि उस समय वो उस पूजा करा लेते तो जो उन्होंने 17 साल तक उनके जीवन में दुख भोगे, उस समय वो दुख से वो मुक्त रहते। तो ऐसा मानना कहीं ना कहीं बहुत उचित होता है कि आपको अपने बारे में जानकार लेना कहीं ना कहीं उचित होना चाहिए। आपको अपने बारे में जानकारी लेना चाहिए, स्वयं की कुंडली इत्यादि बताना चाहिए कि अभी मेरा कौन सा ग्रह अच्छा चल रहा है। चाहे आपका समय अच्छा चल रहा हो या अच्छा नहीं चल रहा हो, तो भी आपको कहीं ना कहीं जीवन में और सक्सेस के लिए आपको ये सब चीज़ें करानी चाहिए। जैसे स्वयं के निमित्त कुछ नहीं तो वर्ष 2 वर्ष के अंतराल में आपने कुछ साधना कर्म इत्यादि करी, साधना कर्म नहीं करी तो महामृत्युंजय के कर्म इत्यादि करवाए, वो नहीं करी तो जो आपके इष्ट देव हैं उनके निमित्त कर्म करवाया, या फिर आपके पितरों के निमित्त कर्म करवाया। क्योंकि आजकल मनुष्य ऐसा हो गया है, समस्या हुई तब भगवान को याद करना है और उस समय और ज्यादा वो चिंतित होते हैं। और मेरा ये मानना है जब आपका सब कुछ सुखमय चल रहा है, आनंदमय चल रहा है, उस समय भी यदि आप भगवती प्रार्थना में लगे रहते हैं तो आपके जीवन में संकट आने का फिर कोई सवाल होता ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि यदि आप किसी भी देवी देवता की आराधना करेंगे तो आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, वो आना है। अब जैसे कि आप मानिए कि 2 विद्यार्थी होते हैं जो किसी कक्षा का अध्ययन करते हैं। एक विद्यार्थी वर्ष भर पूर्ण रूप से उसमें पढ़ाई करता है और एक विद्यार्थी हंसी मजाक करते हुए पूरा वर्ष उसका निकाल देता है। और जब एग्जाम का समय आता है तो जिस विद्यार्थी ने पूर्णतः अध्ययन किया था वो उनमें जैसे ही पेपर सामने आया लिख देते हैं और पास होकर के जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, आगे कॉलेज इत्यादि के लिए आगे प्रयास करते हैं। दूसरा जो विद्यार्थी होता है उस क्वेश्चन की में वो उलझ कर रह जाता है और फेल हो जाता है। अब यही जीवन में आपके बहुत महत्वपूर्ण सीखने की बात है कि यदि आप किसी भी देवी देवता की आराधना से जुड़े रहेंगे तो आपके जीवन में समस्याएं तो आना है, ऐसा नहीं कि समस्या नहीं आएगी, पर कब आप उस समस्या का निवारण करते हुए जीवन क्षेत्र में आगे निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। और यदि आप आध्यात्म से जुड़े हुए नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आप उस समस्या के भंवर में उलझ करके रह जाते हैं। इस कारण कहा जाता है कि गुरु बनाना भी आपको आवश्यक है। आपके जीवन में एक गुरु होना चाहिए जो आपको मार्गदर्शन करता है, ये आपको करना चाहिए, इस समय ऐसा करना चाहिए। और कहीं ना कहीं आध्यात्म से जुड़ के आपको होना चाहिए। चाहे आपके जीवन में अच्छा चल रहा है या अच्छा नहीं चल रहा है, आप आध्यात्म से जुड़े रहेंगे तो आपके जीवन में बहुत अच्छी प्रगति आपको देखने को मिलती है। ओके। सब लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं जी, जब दुश्मन ज़्यादा पावरफुल हो जाए तब माँ बगलामुखी जी की पूजा करते हैं, क्या ये सत्य है? देखिए ऐसा है कि लक्ष्मी आज के युग में किसे नहीं चाहिए। जी यदि आज आप अंबानी परिवार को भी देखें तो करोड़ों का उनका टर्नओवर है, उसके बावजूद भी आज कहीं ना कहीं कार्य में वो संलग्न है। मतलब कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि और आना चाहिए। तो लक्ष्मी की कृपा तो जिन पर अपार है उनको भी ऐसा मानना है कि और होना चाहिए, जिनके पास थोड़ी कम है उनको भी ऐसा लगता है कि लक्ष्मी मेरे पास आना चाहिए। तो इसके निमित्त आप यदि भगवती की आराधना करते हैं तो वहाँ पे आपको जैसे मैंने पहले बताया त्रिशक्ति का आशीर्वाद आपको वहां से प्राप्त होता है। बगलामुखी, महालक्ष्मी और महासरस्वती जो एक आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा करती है बगलामुखी देवी, महालक्ष्मी जो देवी है वो लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर प्रदान करती है, महासरस्वती देवी आपकी बुद्धि विवेक आदि को तीव्र करती है, जिसमें आप डिसीजन पूर्णतः आपके सुविवेक से ले पाएं और ऐसा डिसीजन सदैव लें जो आपके परिवार के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके स्वयं के हित में हो। सदैव आप ऐसा निर्णय लेवें, इस निमित्त आपको त्रिशक्ति का आशीर्वाद वहां से प्राप्त होता है। और नलखेड़ा नगर की महत्वता ऐसी है कि वहां भगवती बीच में विराजमान है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में शमशान बने हुए हैं, शमशान के बीच में भगवती वहां पर विराजमान है, इसलिए वहां भगवती को शमशान वासिनी भी कहा जाता है। नलखेड़ा के बारे में कुछ बताइए, कोई ऐसे चमत्कार या फिर कोई ऐसी कहानी जो आज तक किसी ने ना सुनी हो ना देखी हो। देखिए ऐसा है, पहले भी हमने कुछ एक तो पॉडकास्ट में इसका निकला था वार्तालाप करते करते जिक्र कि एक व्यक्ति बहुत चिंतित होकर के वहां पर आए थे। उनका सब कुछ छीन गया था, ना उनके पास धन दौलत बचे थे,
ना परिवारजन के कोई बचे थे, उनका भी कोई एक्सीडेंट वगैरह में निधन हो गया था। सब कुछ हार कर भगवती के दरबार में आए, बैठ कर के उनके सामने बैठकर रोने लगे, माता जी आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, बस मैं आपकी शरण में आया हूँ। अगर मुझसे मेरे परिवार से कोई अपराध हो गया है तो आप मुझे क्षमा करें और हम पर प्रसन्नता का आशीर्वाद बनाए रखें। और उसके बाद वो भगवती की ऐसी आराधना में लगे, स्वयं के निमित्त जप तप कर्म स्वयं भी किया, ब्राह्मण जनों से भी करवाया, सब कुछ किया। तो आज वो बहुत बड़े एक उद्योगपति के रूप में विराजमान है, जिनकी बहुत सारी बसें इत्यादि भी चलती है, स्वयं का बिजनेस इत्यादि चलता है, स्टील का व्यापार वो करते हैं। तो उनकी फैक्ट्री 2 से 4 फैक्ट्री स्वयं की आज उनकी हो चुकी है। भगवती के आशीर्वाद से एक अच्छी उनको क्या बोलते हैं विवाह इत्यादि भी हुआ, उनको धर्मपत्नी भी अच्छी उनको प्राप्त हुई, भगवती के आशीर्वाद से पुत्र पुत्री भी उनको प्राप्त हुए। आज आनंदमय सुख से वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति पूर्णतः हार कर भी आ जाता है और भगवती ने यदि उसके सर पर अपना हाथ रख दिया तो उसके जीवन में जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो बहुत आनंदमय परिवर्तन होता है। ओके महाराज जी, समय बहुत हो रहा है, आपके पास भी समय कम है, मेरे पास भी समय कम है, आपको भी आगे जाना, आगे मीटिंग्स है, मुझे भी ऑफिस जाना है तो मैं आपसे कुछ छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, उसका आपको इंस्टेंट जवाब देना पड़ेगा जी ठीक है। क्या माँ बगलामुखी दुश्मनों का मुंह बंद कर देती हैं? जी बिल्कुल, भगवती को शत्रु स्तंभन देवी भी कहा जाता है, जो कि आपकी तरफ आते हुए हर प्रहार को क्षण भर में परिवर्तित करती है। तो जो व्यक्ति इनकी आराधना कर्म करता है वो दुश्मनों से, उनकी कुबुद्धि से दूर रहता है, सब वर्णन में भी आता है। जी, माँ का तंत्र या फिर माँ की साधना? तंत्र में ऐसा है, कहीं ना कहीं जाकर यदि आपकी त्रुटि उसमें रह गई तो आपको उसका दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। पर यदि आप भगवती की साधना करते हैं प्रेम पूर्वक तो उसमें कोई त्रुटि भी रह जाती है तो क्षमा योग्य होती है, तो साधना का ज्यादा अच्छा रहेगा। माँ भगवती का आशीर्वाद क्या है? भगवती का आशीर्वाद ये है कि आपके जीवन में जो भी समस्त संकट इत्यादि चल रहे हैं, यदि एक ऐसा भाव रखते भगवती के निमित्त आप कर्म करते हैं या कर्म करवाते हैं कि भगवती आपके दर पे मैं आया हूँ, अब यहाँ से मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, तो जो भाव आपके मन में, ऐसा भाव आपके मन में जब आ जाता है तो आपके सभी संकटों निवारण होता है, तो भगवती की कृपा आसीन होती है। कोर्ट केस जीतने का रहस्य? रहस्य ये है कि मूलतः भगवती को जो कहा जाता है राजस्व की देवी कहा जाता है, जिनमें तत्काल आपको परिवर्तन उसका देखने को मिलता है, चाहे कोर्ट कचहरी के विषय में हो, राजनीति के विषय में हो, शत्रुओं के विषय में हो। तो ये 3 कर्मों में तो अत्यधिक आपको वहां पर शीघ्र शीघ्र प्रभाव देखने को मिलेगा। इस कारण कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्ति के निमित्त बगलामुखी का प्रयोग मुख्यतः है। ब्लैक मैजिक या फिर देवी की कृपा? देखिए, ब्लैक मैजिक में ऐसा है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसी सामग्री इत्यादि का उसमें प्रयोग करना होगा जो कि आपके तर्क संबंधित नहीं होता है, जिसमें कहीं ना कहीं आपको उसका विपरीत परिणाम देखने को मिल सकता है जी। और किसी की जीव की बलि देकर के यदि आप आपका स्वयं का हित करना चाहें तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में अहित को वो आगे बढ़ाता है। हित को तो बढ़ाता ही है पर अहित को कहीं गुना ज्यादा आगे बढ़ाता है। तो ब्लैक मैजिक की अपेक्षा देवी की कृपा ज्यादा उचित है। कुछ लोग माँ बगलामुखी जी से डरते क्यों हैं? डरते इस कारण है क्योंकि भगवती तंत्र के देवी में आती है और ऐसा उन लोगों का मानना है कि यदि हम उनके कर्म करेंगे, जैसे बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं पंडित जी के इनका कर्म कराने के बाद दूसरे के दर्शन कर्म करने भी हम जा सकते हैं जी। या कुछ कर्म करवाने आ रहे हैं तो क्या क्या चीजों सावधानी रखना चाहिए। तो एक डर तो है, वो डर को माहौल इस कारण ही है क्योंकि भगवती तंत्र के देवी में आती है और हर व्यक्ति को इनकी साधना कर्म नहीं करना चाहिए। यदि आपके जीवन में कुछ समस्या आ रही है तो इनके निमित्त कुछ कर्म आप करा सकते हैं, चाहे हवन कर्म हुआ, अनुष्ठान कर्म हुआ, पर साधना के मार्ग पे हर व्यक्ति को इनका आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं साधना में यदि त्रुटि आपकी रह गई तो कहीं ना कहीं आपको उसका दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। क्या साधना गलत पड़ सकती है? बिल्कुल पड़ सकती है। यदि आपने गुरु दीक्षांत कर्म संपन्न किए बिना अगर आप उस साधना में आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसका विपरीत परिणाम देखने को मिलता है, जो आपके लिए अशुभनीय होता है, शुभ नहीं होता है। सबसे बड़ा शत्रु बाहर होता है? मेरा ये मानना है बाहरी शत्रु तो है ही सही, पर व्यक्ति के आंतरिक शत्रु से भी भगवती उसकी रक्षा करे। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, भगवती इन सब का भी निवारण करे तो व्यक्ति प्रगति के मार्ग पे जल्दी आगे बढ़ेगा। अंदर के शत्रु से क्या माँ बगलामुखी मुक्त करती है? बिल्कुल करती है। यदि आपके मन में सद्भाव है, किसी का बुरा करने के भाव नहीं है कि भगवती मेरा अच्छा हो पर दूसरे का बुरा करके ना हो, तो भगवती आपके मन में फिर कुछ भाव ऐसे आ भी जाए कि नहीं यार इनके बुरा करके मैं मेरा अच्छा कर सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो भाव धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार मैं कहीं गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके दुर्गुणों को भी भगवती निवारण करती है। जी। इस पॉडकास्ट को खत्म करते हुए या जाते जाते कोई ऐसा मंत्र या कोई ऐसी टेक्निक आप बता सकते हैं जिसे बोल कर या जिसे पूजा कर कर, उच्चारण कर कर
तुरंत इंस्टेंट उपाय मिल जाए जिसका। देखिए इसमें मूलतः तो आप मूल मंत्र या बीज मंत्र का प्रयोग तो बिना दीक्षांत के ना करें तो सर्वोत्तम है। यदि करना चाहें तो बगलामुखी देव्यै नमः ये बोलते हुए आप प्रतिदिन भगवती की 3 माला का जप कर्म इत्यादि कर सकते हैं। प्लस सरसों का तेल का दीपक आप घर पे प्रतिदिन प्रज्वलित कर सकते हैं। वो आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी रहेगी उसको ग्रहण करके सकारात्मकता ऊर्जा का प्रभाव करेगा, तो वो आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। सुबह शाम दोनों समय लगाएं। जिस समय घर की महिला इत्यादि नहीं लगाने जैसी रहे उस समय पुरुष दल भी लगा सकते हैं, बालक बालिका इत्यादि भी लगा सकते हैं। तो आपको सुरक्षा कवच के रूप में आपका एक कार्य करेगा। प्लस भगवती का स्तोत्र मंत्र का पाठ इत्यादि आप कर सकते हैं। बगलामुखी चालीसा का प्रतिदिन पाठ कर सकते हैं। बगला अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र आता है उसका आप पाठ कर सकते हैं। ये बिना दीक्षांत कर्म संपन्न किए बिना भी आप कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को सवाल होता है कि चालीसा पाठ हम कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो बिना दीक्षांत कर्म संपन्न किए आप कर सकते हैं। इसका आपको अच्छा फल देखने को भी मिल सकता है। अगर किसी को धन प्राप्त करना है तो क्या कोई इसके लिए स्पेसिफिक मंत्र होता है? स्पेशली मंत्र तो ऐसा है कि भगवती की आराधना कर्म ही आप करें या आपके इष्ट जो हैं इष्ट की आराधना आप करें, आपकी कुल की देवी कुल के देवता की आप आराधना करें। बहुत बार लोगों को क्या होता है कि बाहर जितने भी देवी देवता इत्यादि हैं जो विश्व प्रख्यात आज के समय पे हो रहे हैं, लोगों उनकी सेवा पूजन तो बड़े मन से करते हैं, पर अपने जो घर के कुल के देवी कुल के देवता है उनकी कहीं ना कहीं सेवा पूजा करने में कमी रह जाती है। तो वह भी आपसे रुष्ट नहीं होने चाहिए। चाहे आपके घर के पितृ हुए, आपके कुल की देवी हुई, कुल के देवता हुए, इनके निमित्त भी निरंतर आपको कर्म करते रहना चाहिए। तो आपके जीवन में आपको और सक्सेस देखने को मिल सकती है। जी, तो आज के इस वार्तालाप को यही समाप्त करते हैं क्योंकि टाइम उनके पास, महाराज जी के पास भी नहीं है, टाइम हमारे पास भी नहीं है। लेकिन जाते जाते महाराज जी से कुछ 3 चीज़ें या फिर 2 चीज़ें ऐसी पूछेंगे जो आप लोगों के लिए जीवन में बहुत ही लाभदायक हो। तो महाराज जी कोई ऐसी 3 चीज़ें या फिर 2 चीज़ें बताइए जो जीवन तुरंत इंस्टेंट चेंज कर दे। देखिए सबसे सर्वप्रथम तो ये है कि आपको यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हो रहा है तो पीली सरसों जो आती है, जिससे सरसों का तेल आता है, इसे पीली सरसों आती है। पीली सरसों को आप 21 बार, जिस भी व्यक्ति का ज़्यादा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, फिर छोटे छोटे बालक इत्यादि होते हैं उनको नज़र इत्यादि बाधा लग जाती है, तो 21 बार आप उनके सर पे घुमाकर 3 बार सर से पाँव तक उतार करके जहाँ पर 3 रास्ते टूटते हैं, ती चौराहा जो होता है वहाँ पर आप उसको डाल सकते हैं और सरसों का तेल का दीपक फिर अपने घर में प्रज्वलित कर सकते हैं। आपको इंस्टेंट दिखेगा कि जो भी समस्त प्रकार की रोग बाधा इत्यादि आपको बढ़ते हुए नजर आ रही थी, धीरे धीरे वो कंट्रोल होना उससे प्रारंभ हो गई है। बालक का जो मन नहीं लग रहा था, चिड़चिड़ापन था, वो चिड़चिड़ापन भी दूर होना उससे लगा है। प्लस यदि आप कुछ भी कार्य यदि प्रारंभ करते हैं तो आप किसी भी अपने संपर्क में भी जो आपके ज्योतिष इत्यादि हैं उनसे आप संपर्क करें या फिर हम लोग से भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो यदि कुछ नया कार्य आप प्रारंभ करते हैं उसके पहले आप ये देखिए कि आपकी कुंडली के हिसाब से वो कार्य आपके लिए कितना शुभ हो सकता है, कितना आपको उसमें प्रॉफिट हो सकता है, कितनी आपको सक्सेस मिल सकती है। जिस कार्य में आपको सक्सेस आपके ग्रह अच्छे कराते हैं वो कार्य यदि आप करेंगे तो आपके जीवन में और सक्सेस आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपके जीवन में लोहा सक्सेस है ही नहीं और स्टील संबंधित कुछ आप कार्य कर रहे हैं तो आपको उसका नुकसान ही होना है। तो इससे अच्छा है आपके पास ऑप्शन है कि आप जानकारी ले सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप जानकारी लें कि क्या हमारे अच्छा है, क्या हमारे लिए उचित नहीं है। वो कार्य फिर आप आपके जीवन शैली में प्रारंभ करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। अगर आप लोगों को कोई इंक्वायरी हो या फिर किसी हवन करवाना हो या फिर कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप महाराज जी से कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे इनका सारा फॉर्म का लिंक है, इनका पर्सनल फ़ोन नंबर भी है। तो महाराज जी अगर किसी को भूत प्रेत की दिक्कत है, क्या माँ बगलामुखी जी भूत प्रेत का भी निवारण करती है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए हमको जो भी व्यक्ति है उनको पहले डिटेल में चेक करना पड़ता है कि व्यक्ति में समस्या है या फिर उनके घर पर समस्या है जी। इसके निमित्त हमको कुछ उनके घर के फोटो इत्यादि हो गए, जो व्यक्ति है उसकी पूरी डिटेल, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और उनका फोटो, ये 3-4 चीज़ें चाहिए होती है। उससे प्रॉपरली पता लगाया जा सकता है कि क्या समस्या है और क्या क्रिया करने से उस समस्या का निवारण हो सकता है। मुख्यतः इससे आप पता लगा सकते हैं। या फिर किसी का ऐसा है कि उनको उनकी गोत्र का पता नहीं है तो हवन कर्म, अनुष्ठान कर्म या उनकी साधना कर्म हम कुछ भी करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो होता है आपकी गोत्र का होता है। यदि किसी व्यक्ति को नहीं पता है उनकी गोत्र क्या है तो वह कश्यप गोत्र का प्रयोग कर सकते हैं। सर्वोत्तम सभी गोत्रों में सर्वश्रेष्ठ वो बताई जाती है। हर व्यक्ति उस गोत्र का प्रयोग करके अपना हवन कर्म इत्यादि कर्म पूर्ण कर सकता है। जी, तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं पे रैप अप करते हैं। महाराज जी जी, हमारा बहुत ही छोटा सा पॉडकास्ट निकल के आया लेकिन बहुत ही स्वीट एंड सिंपल निकल के आया, कट टू कट।
बंगलामुखी जी की आशीर्वाद से बहुत जल्दी हम लोग आपसे फिर मिलेंगे। आपका अपना आशीर्वाद बनाए रखें मेरे साथ, बस जय।